10-15 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में डेट्स डिसाइड कर लेते हैं हम पहले। तो 13 की डेट्स जो है जनवरी 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला बना 1 जनवरी 15 से 31 मार्च। 31 मार्च कहाँ तक? ईयर कौन सा आएगा? फर्स्ट जनवरी 15 से 31 मार्च। नहीं रिया, यही गलती है। देखो जनवरी के बाद सब गलत बता रहे हैं। जनवरी 15 के बाद मार्च कब आएगी? 15 में आएगी। ये बड़ा गड़बड़ होता है। ये कई लोग सोचते हैं कि इसमें वन जोड़ के ही लिखना है। जनवरी के बाद मार्च 15 में ही आ जाएगी। ठीक है। अगला आएगा 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16। फिर 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17। फिर 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18। जो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा हमारा। सेल कब हुई है? सितंबर 18 में करना पड़ेगा। और 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। 5 अकाउंटिंग ईयर्स में फैला हुआ है क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन भी मैंने पूरा पढ़ा नहीं वैसे, लेकिन चलो स्टार्ट कर लेते हैं, साथ साथ पढ़ते रहते हैं। डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 फॉर्मेट बना लो। एक चीज ठीक करता हूँ, दूसरी चीज हिल जाती है। अभी भी थोड़ी सी हिली हुई है। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। टू 2015 जनवरी 1 को हमने एक मशीन खरीदी टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फर्स्ट। ये मशीन हमने 54,000 में खरीदी थी और 6,000 इसके इंस्टॉलेशन पर खर्च किए हैं। तो यहाँ आ जाएगा 60,000। इस साल 2015 में और कुछ नहीं हुआ है, तो 2015 मार्च 31। डेट्स इसलिए पहले से लिखवा दी गई कि अब दिमाग ना लगाना पड़े। बाय डेप अकाउंट ब्रैकेट में फर्स्ट। 10% ओरिजिनल कॉस्ट का। कितने टाइम का डेप लगेगा? जनवरी से मार्च, 3 मंथ्स का। इसका 10% हुआ 6,000। 6,000 का आधा 3,000, उसका आधा 1,500। बैलेंस कर दो। और फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना। इस साल, हाँ ठीक है,
मैंने 58,500 आएगा। इस साल और कुछ नहीं हुआ है, तो इसलिए ईयर के एंड में यानी 2016 मार्च 31 को डेप लग जाएगा। यहाँ बैलेंस बर्डन के साथ ब्रैकेट में फर्स्ट लिखोगे बाय डेप अकाउंट, एक ही मशीन है। फर्स्ट 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट है 60,000, इसका 10% हो जाएगा 6,000। अगर डिमिनिशिंग बैलेंस होता तो इसका लगता, बाकी क्वेश्चन पहले की तरह चलेगा। बैलेंस कर दो इसे भी। टोटल 58,500 रहेगा और बैलेंस 52,500 आ जाएगा। इस साल सितंबर 1 में एक मशीन खरीद ली गई टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेकंड, कितने में 30,000। और इसी साल 31 मार्च 2017, हम ये वाला ईयर में चल रहा है ना, फर्स्ट मशीनरी को बेच दिया गया 36,000 में। तो 2017 मार्च 31 एक मशीन बेची गई है, तो बाय बैंक अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में फर्स्ट, कितने में बेची गई है 36,000। डेप कितने टाइम का लगेगा, कब बेच रहे हैं मार्च 31 को, अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा एक साल का डेप लगेगा। और डेप क्या रेट है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, और फर्स्ट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 60,000, तो 60,000 का 10% 6,000। अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता तो इसका 10% निकल आता, बाकी कोई अंतर नहीं आता। अब प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो हम इनके टोटल को कंपेयर करेंगे लेफ्ट में फर्स्ट की वैल्यू से। फर्स्ट की वैल्यू है 52,500 और इनका टोटल है 42,000। तो बाय लॉ जिधर कम है उधर आएगा, बाय में कम होता तो बाय में लिखते, टू में कम होता तो टू प्रॉफिट ऑन सेल आ जाता। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, 52,500 में से इन दोनों का टोटल माइनस कर दो। हाँ, रिया ने सही निकाला है 10,500। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। एंड ऑन द सेम डेट परचेज्ड अ न्यू मशीन ऑफ 80,000, इसी तारीख को एक और मशीन खरीद ली गई 2017, यहां लिखना है टू बैंक अकाउंट, पहले 2017 फिर मार्च 31 ब्रैकेट में थर्ड। ये इस साल हुआ है, एक मशीन बेच दी गई है और देखा जाए तो दो मशीन खरीदी गई है। अब ईयर के एंड में यानी जिस तारीख को हम चल रहे हैं उसी तारीख को डेप लगेगा। बाय डेप कितनी मशीन है हमारे पास दो मशीन है, एक्चुअली तीन थी लेकिन फर्स्ट बेच दी गई, एक सेकंड मशीन है एक थर्ड मशीन है, दोनों ही इसी साल खरीदी हैं तो दोनों पे टाइम फैक्टर लगेगा। सेकंड खरीदी है सितंबर में और हम डेप लगा रहे हैं मार्च में, कितना टाइम हो गया सितंबर 1 से लेकर मार्च तक, सितंबर को भी गिनोगे 7 मंथ्स। तो 30,000 पर 10% से
7 मंथ्स का डेप्थ निकालो। इट्स 1750। और थर्ड मशीनरी पर मार्च 31 से मार्च 31 तक कितना टाइम हो गया? मार्च 31 2017 से मार्च 31 2017 तक। मार्च 31 2017 से मार्च 31 2017 तक हुए 0 डेज, तो डेप भी 0 लगेगा। ठीक है, डेप भी 0 लगा, तो इसलिए यहाँ 0 लिखना चाहो 0 लिख दो, डैश लगाना चाहो डैश लगा दो, टोटल करके अमाउंट बाहर आ जाएगी 1750। अब इसे बैलेंस कर दो। पांच में लगेंगे। बैलेंस करो सब। टोटल हो जाएगा 1,62,500। 250 348 5 6 108,250 आ रहा है। चेक कर लेते हैं। इधर माइनस करोगे 28,250 और थर्ड में से माइनस करोगे तो 80,000। 108,250 बिल्कुल सही मैच कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ोगे, इस अकाउंटिंग ईयर में कुछ नहीं हुआ है, तो ईयर के एंड में मार्च 31 बाय डेप्ट अकाउंट ब्रैकेट में नीचे सेकंड और थर्ड। और क्योंकि इस साल इनमें से कोई मशीन नहीं खरीदी गई है, तो सिंपली 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। सेकंड की ओरिजिनल कॉस्ट है 30,000 और सेकंड की थर्ड की ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000। ये आ गया बाहर 11,000। मार्च 31 को इसे बैलेंस कर दो। बैलेंस करेक्ट डाउन करो। अभी लास्ट ईयर बच रहा है। बैलेंस करेक्ट डाउन करो सब। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। पहले जो अब तक कर रहे थे सिंपल सिंपल वाले, वैसे नहीं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एग्जाम में। हाँ, 5 साल का नहीं आएगा, 4 साल तक होता है। ये थोड़ा लंबा हो गया है क्वेश्चन उस हिसाब से। बैलेंस करो, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन में भी सेकंड और थर्ड दिखाओ। 28,250 में से 3,000। बैलेंस आ रहा है 97,250। चलो ये यहां तक आ जाओ जल्दी से मेरे बराबर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पे आ जाओ जल्दी से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैसे निकालेंगे? सेकंड में से सेकंड का डेप माइनस करके लिख देंगे, थर्ड में से थर्ड का डेप माइनस करके लिख देंगे।
अब इस साल क्या हुआ है, सितंबर 1 2018 को जो सेकंड मशीनरी है वो बेच दी गई है बाय बैंक, बाय डेप ब्रैकेट में सेकंड 26,000 में। अब क्योंकि सितंबर 1 में बेची गई है तो ये देखना पड़ेगा कितनी टाइम इस्तेमाल करी है। ये 5 मंथ्स यूज हुई है। मैं कैलकुलेशन खुद कर लेता हूं इस वक्त, आप लोगों का थोड़ा वीडियो भी छोटी हो जाएगी, नहीं तो बहुत बड़ी हो रही है। 1250 आएगा ये। अब देखो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। ये 25,250 है, इनका टोटल 27 समथिंग है, तो टोटल किधर का ज्यादा है, बाय का। इसका मतलब प्रॉफिट आ रहा है तो इधर सितंबर 1 डालो, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, और रफ में निकालो इन दोनों के टोटल में से 27,250 माइनस 25,250, ये आ जाएगा 2,000। इस साल और कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। तो ईयर के एंड में क्योंकि हमारे पास 2 प्लांट थे, मशीनरी थी, और हमने अभी एक ही बेची है, अभी भी एक मशीनरी बची है बाय डेप ब्रैकेट में थर्ड। तो बाकी क्वेश्चन नॉर्मल चलता रहेगा, ये देखिए सेल कर दी तो अलग कुछ होगा। ईयर के एंड में आपको बची हुई मशीन्स पर डेप जरूर लगाना है। तो एक ही मशीन बची है बाय डेप ब्रैकेट में थर्ड, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 थी, इसका 10% निकल जाएगा, और इसका आप बैलेंस कैरी डाउन निकाल कर इसे पूरा कर देंगे, ठीक है, और इसे पूरा कर लेना है ना।